अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपको चकोतरे के बारे में मुकम्मल वीडियो बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि आप इसे कब खाएं, कब ना खाएं और किस दवा के इस्तेमाल के दौरान आप बिल्कुल भी चकोतरा या ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल ना करें, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। लिहाजा ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप किसी भी लम्हे को मिस ना करें और कोई भी मालूमात आपसे छुपी ना रहे। तो चलें आइए जानते हैं चकोतरे के बारे में एक मुकम्मल और जामे वीडियो। ये फल लीमू के ख़ानदान से है और सुर्ख और सफ़ेद दो अक़साम में मिलता है। सुर्ख चकोतरा सफ़ेद से ज़्यादा लजीज होता है। तुर्श फलों में ये सबसे बड़ा फल है। इसके अज्जा में नमकियात और विटामिन सी शामिल है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अमराज़े क़ल्ब के ख़िलाफ़ ये मौसर हथियार है। अगर आप वज़न को कम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको ये फल अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तिब्बी तहकीक के मुताबिक किसी भी खाना खाने से पहले आधा ग्रेप फ्रूट खाने से बहुत फ़ायदा होता है। ये खून में शक्कर की मिकदार को मुनासिब बनाए रखने में मददगार साबित होता है। यानी कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो अपने नाश्ते से पहले, यानी कि नाश्ते से आधा घंटा पहले आप एक चकोतरा या आधा चकोतरा खा सकते हैं और इसके आधे घंटे के बाद आप नॉर्मल नाश्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के दौरान ही आपका वज़न आपको बहुत ज़्यादा कम महसूस होने लगेगा और आप अपने आप को फ्रेश और फिट महसूस करेंगे। अच्छा, मज़ीद आपको ये मैं बताती चलूँ कि चकोतरे के फलों के स्क्वॉश भी तैयार किया जाता है और इसे डब्बों और बोतलों में बंद करके सेल भी किया जाता है। अमराज़ मैदा और आंतों के लिए ये बहुत मुफीद है। प्यास की शिद्दत को कम करता है, जिस्म की गर्मी को ख़त्म करता है, दिल को ताकत देता है और गर्मी दूर करता है। मक़वी क़ल्ब है, ब्लड प्रेशर को ख़त्म करता है और चेहरे का रंग निखारता है। थकान, गर्मी, ज़ुकाम और जरियान को ख़त्म करता है। प्यास की शिद्दत को ख़त्म करता है। इसका मिजाज सरतर है और जिगर के लिए ये नुकसानदेह है। ठीक है, आपने ये देखा कि ये जिगर के लिए नुकसानदेह है। जिन लोगों को फेफड़े या गला ख़राब हो वो इस फल को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आपने फ़ायदे तो इसके बहुत सारे सुन लिए, लिहाजा अब आप नुकसानात भी इसके सुने ताकि आपको अंदाज़ा हो और आप ऐसी सिचुएशन में इसे ना यूज़ करें कि जो आपको बहुत ज़्यादा आगे नुकसान पहुँचाए। जिगर के लिए नुकसानदेह है और जिन लोगों को फेफड़े या गला ख़राब हो वो इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। रूह को फ़रहत देता है और मैदे को ताकत देता है। ये भूख को भी बढ़ाता है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किन दवाइयों के इस्तेमाल के दौरान आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, वरना ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा और दवाइयों के इस्तेमाल के दौरान अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। लिहाजा आप देख लें कौन कौन सी दवाएं मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्रेप फ्रूट को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा एंटी कैंसर मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस दौरान भी आप चकोतरा या ग्रेप फ्रूट ना खाएं। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ग्रेप फ्रूट नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद जब तक माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल ना करें। किसी भी किस्म का अगर आपको कैंसर है और आप किसी भी कैंसर की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी किस्म की कीमोथेरेपी वगैरह करवा रहे हैं या किसी भी किस्म का इलाज करा रहे हैं कैंसर का, तो आप ग्रेप फ्रूट से दूर रहें। इसके अलावा इर्रेगुलर हार्ट बीट वाले लोग इसे ना खाएं, क्योंकि अगर किसी की इर्रेगुलर हार्ट बीट है और वो इसके ख़िलाफ़ कोई दवाई खा रहे हैं तो इनको भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा साइको प्रॉब्लम मसलन डिप्रेशन वगैरह में इसे इस्तेमाल ना करें और हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की दवाई के दौरान भी आप इसे इस्तेमाल ना करें। अगर आप स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करते हैं तो इस दौरान भी आप चकोतरा या ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल तर्क कर दें। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ये ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल ना करने का मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि ग्रेप फ्रूट होता है बहुत बड़ा। अगर आप ये बहुत बड़ा ग्रेप फ्रूट खा लेंगे तो ये दवाइयों की जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा महसूस होंगे और आपको आपकी बॉडी को ख़राब करेंगे। तो मीन्स अगर आप सिर्फ इसकी 2 फांके अगर कभी
کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن گریپ فروٹ کا جوس پی لیا یا گریپ فروٹ پورا کھا لیا یا آدھا کھا لیا، یعنی کہ اس کی زیادہ مقدار کھانے سے ہی نقصان ہوگا۔ اگر آپ ایک آدھ پھانک کھا لیں گے کبھی ایسے ہی کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں تو آپ نے بھی ایک آدھ پھانک کھا لی اس کی، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ لوگ بالکل ہی وہ ہو جائیں گے الرجک کہ نہیں بھائی اب تو ہمیں یہ تو چکھنا بھی منع ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اس وقت نقصان پہنچاتی ہے جب اس کا زیادہ استعمال کیا جائے یا ڈیلی استعمال کیا جائے، تو اس لیے ڈیلی استعمال نہ کریں، اور اس کا استعمال صرف چکھنے کی حد تک۔ اگر آپ نے ایک آدھ مہینے میں ایک دفعہ کوئی گھر میں لے کر آیا ہے اور آپ نے بھی اس کو چکھ لیا، ایک آدھ پھانک اس کی یا ایک آدھ کاش اس کی چکھ لی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کیجئے، تاکہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ سب کے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔